नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। सावन माह की शुरुआत के साथ ही श्रावणी मेले का आयोजन शुरू। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम एक बार फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्सौल से भागलपुर तक चलेगी कांवरिया स्पेशल ट्रेन। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह पहुंचे मुंगेर के कांवरिया पथ। कांवरिया शिविर का किया उद्घाटन। भागलपुर में श्रावणी मेले की सारी तैयारियां पूरी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे अधिकारी। नवादा से कांवरियों का जत्था बाबा के दर्शन के लिए देवघर रवाना। नवादा रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में लोग निकल रहे देवघर। जहानाबाद में डीएम की अध्यक्षता में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक। सड़क, रोशनी, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की पूजा अर्चना। दुमका में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया श्रावणी मेले का शुभारंभ। 2 साल बाद बड़ी संख्या में बासुकीनाथ धाम पहुंचेंगे श्रद्धालु। वाल्मीकिनगर के त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया भाग। श्रावणी मेले को लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर में साफ सफाई। पहाड़ी मंदिर के साथ आसपास के शिवालयों में रखवाया गया डस्टबिन। बांका के कटोरिया में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कांवरिया पथ पर निजी सेवा शिविरों का किया उद्घाटन। श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद साहू ने मंदिर का लिया जायजा। बिहार झारखंड के दुम्बा बॉर्डर पर सावन मेले का उद्घाटन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और सांसद निशिकांत दुबे ने किया उद्घाटन। गया के विष्णुपद देवघाट पर फल्गु महाआरती का आयोजन। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पटना सिटी के गाय घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन। घाट पर उमड़ा जनसैलाब। सारण के रिविलगंज में नाथ बाबा घाट पर सरयू महाआरती का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में लिया भाग। लखीसराय के कचरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी। 15 किलो विस्फोटक बरामद। वॉकी टॉकी, ड्रिल मशीन और भारी मात्रा में सामान की बरामदगी। पटना में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा। फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी गतिविधियों की दी जा रही ट्रेनिंग। पाकिस्तान बांग्लादेश से फंडिंग। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश। गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का भाई दे रहा था ट्रेनिंग। खगड़िया के सतघट्टा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात शगुन यादव को मारी गोली। पटना पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। महिलाओं के साथ की गलत हरकत। लाठीचार्ज के दौरान की सारी हदें पार। खगड़िया के बेलदौर में आग लगने से 4 घर जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बांका के रजौन में 4 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। 2 देसी कट्टा, 4 खोखा और 3 बाइक बरामद। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। युवक को मधुबनी सदर अस्पताल में किया गया रेफर। कटिहार में सड़क दुर्घटना में एक बच्ची की मौत, 2 घायल। हाईवा की चपेट में आया बाइक सवार पूरा परिवार। औरंगाबाद के फैसल बाजार में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया चोर। ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। रांची के नामकुम के बीडीओ पर 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। जिला आपूर्ति कार्यालय की जांच में खुलासा। अवैध लेन देन का वीडियो क्लिप। नवादा के कादरगंज में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। धनबाद में अंडरपास पुल निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी में दबने से 4 मजदूरों की मौत। रेलवे फर्स्ट एक्ट अनुसार मिलेगा परिजनों को मुआवजा। रेलवे संवेदक करेगा मुआवजा राशि का भुगतान। धनबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार बाइक चोर। 1,85,000 नगद बरामद। गोड्डा के पकड़िया गांव के पास गिरा तेज रफ्तार बाइक चला रहा युवक। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। पटना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहुंचा बैलेट बॉक्स। कड़ी सुरक्षा में लाया जाएगा बैलेट बॉक्स। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटी और अन्य सामग्री पहुंच रही रांची। प्लेन से चुनाव सामग्री लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची।
जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को लाया गया दिल्ली एम्स। एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली लाया गया एम्स के इमरजेंसी में हुए एडमिट। बोधगया में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य के सभी नेता होंगे शामिल। राष्ट्रीय नेता शिविर में करेंगे शिरकत। रांची नगर आयुक्त शशि रंजन ने पदभार किया ग्रहण। निगम के अधिकारियों और पदाधिकारियों से की मुलाकात। कोडरमा में जिला परिषद चेयरमैन रामधन यादव के कार्यालय का डीसी ने किया उद्घाटन। जिला परिषद सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सिवान में महिलाओं ने दिया संदेश। मां की पुण्यतिथि पर बेटी और बहू ने जरूरतमंदों के बीच भोजन का किया वितरण। जमुई दौरे पर एसएसबी के महानिदेशक खैरा के जंगल में कैंप का किया गया निरीक्षण। जवानों का बढ़ाया हौसला। कटिहार रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से एक भिखारी को हटाना पुलिस जवान को पड़ा महंगा। भिखारी ने पुलिस जवान को उठाकर पटका। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाकों में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जंगल से AK-47 और करीब 250 कारतूस के साथ मैगजीन बरामद। गया के लटुआ और औरंगाबाद के मदनपुर में सर्च ऑपरेशन। पहाड़ों की गुफा में छिपाकर रखे गए हथियार और कारतूस बरामद। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम। छकरबंधा जंगल में विस्फोटकों का जखीरा बरामद। 345 पीस केन बम, 3 प्रेशर आईडी, 3 सिलेंडर आईडी और 1 एयरगन बरामद। मुंगेर में नक्सलियों के उड़े पैर। ज्वाइंट ऑपरेशन में हार्डकोर नक्सली मिट्ठू कोढ़ा को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। लैपटॉप के साथ अन्य नक्सली सामान बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने कुख्यात नक्सली मनीष यादव को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। 1 राइफल, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ सड़क पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल। युवक खुलेआम कर रहा फायरिंग। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल। RSB इंटर हाई स्कूल में युवक पिस्टल से कर रहा फायरिंग। समस्तीपुर पुलिस पर उठे सवाल। मधुबनी के झंझारपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर पीएम मोदी के खिलाफ लिखा था आपत्तिजनक पोस्ट। बेतिया के मझौलिया में शमशान पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने की साजिश। ग्रामीणों ने किया विरोध। कब्रिस्तान के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। ग्रामीणों का हंगामा देख मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। हिंदुओं के शमशान घाट पर कब्रिस्तान बनाने का आरोप। जमुई के खैरा थाना इलाके में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। आधा दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल, राइफल और हथियार बनाने के सामान बरामद। औरंगाबाद में बंद पड़े घर से राइफल, 4 जिंदा बम, कारतूस और देसी शराब की 11 बोतलें बरामद। बम को डिफ्यूज करने के लिए CRPF बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। सिवान में महिलाओं का रौद्र रूप का आया वीडियो सामने। महिलाओं ने चलाया डंडा, जमकर की तोड़फोड़। आपसी विवाद में हुई कहासुनी, फिर चलने लगे लाठी और डंडे। महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल। पाकुड़ में 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म। दबंगों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। 5 की संख्या में अपराधियों ने लड़की के घर पर बोला हमला। अकेला पाकर किया दुष्कर्म। बच्ची की मां ने लगाई इंसाफ की गुहार। गोपालगंज कलेक्ट्रेट में योजना एवं विकास विभाग कार्यालय में अधिकारियों के बीच बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला SDO ने कार्यपालक अभियंता पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। विरोध करने पर कार्यपालक अभियंता को मांगनी पड़ी माफी। पटना के पत्रकार के घर में ड्राइवर ने फ्लैट से उड़ाए 50 से 60 लाख के जेवरात। 8 लाख कैश भी लेकर उड़ा। ड्राइवर और उसकी पत्नी गिरफ्तार। अरवल में गर्लफ्रेंड को महंगी गाड़ी पर घुमाने के शौक ने अरविंद सिंह को बनाया चोर। हवालात में है प्रेमी। शातिर चोर लगातार कर रहा था गाड़ियों की चोरी। पटना के गर्दनीबाग में 4 करोड़ के सोना लूट की वारदात का मामला। पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली। पटना SSP ने किया गैंग की पहचान का दावा। रोहतास की डेयरी में SI ने की दिव्यांग शिक्षक की पिटाई। SSI पर गाली गलौज करने का आरोप। आरा रेलवे स्टेशन पर 140 पीस टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। GRP ने 2 तस्करों को दबोचा। जहानाबाद के काको प्रखंड में ऑटो बिजली के पोल से टकराया। एक युवक की मौत, 4 जख्मी। खगड़िया के रहीमपुर उत्तरी पंचायत में नहाने के दौरान युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भोजपुर के आरा सलीमपुर रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत। बांका के कुलहरिया गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। महिला समेत 9 लोग जख्मी। नवादा के बुधौल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प। महिला समेत 3 लोग जख्मी।
बघा के रामनगर में पुलिस ने बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त, अवैध खनन का मामला। खगड़िया के बेलदौर में किसान की पीट कर हत्या, पीड़ित परिजनों से मिले जाप प्रमुख पप्पू यादव। गोड्डा में जमीन विवाद में हुई मारपीट, झड़प में एक महिला जख्मी। 12 जुलाई को पाकुड़ में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, शराब के झगड़े को लेकर की गई थी हत्या। अररिया में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। मधुपुरा में तिरुपति नर्सिंग होम को प्रशासन ने किया सील, नर्सिंग होम में नहीं था कोई डॉक्टर। सिवान के हुसैनगंज थाना इलाके में 4 दिनों से लापता युवक का पेड़ से लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी। छपरा सदर अस्पताल में दलाल सक्रिय, मरीजों को बरगला कर भेजा जा रहा निजी अस्पताल। गिरिडीह के पारसनाथ रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, शव की नहीं हो पाई पहचान। वैशाली के बिदुपुर में पोखर में डूबे 3 बच्चे, एक बच्चे को ग्रामीणों ने निकाला बाहर, 2 बच्चों की तलाश जारी। खगड़िया के फनगो गांव में कोसी नदी पर बने रेल पुल के ऊपर चढ़कर युवक हाई वोल्टेज ड्रामा करता नजर आया, बार बार नदी में कूदने की दे रहा था धमकी। काफी मान मनव्वल के बाद युवक उतरा नीचे, घर में आपसी विवाद के बाद मरने की दे रहा था धमकी। सिवान के दियारा इलाके में छापेमारी में 100 लीटर देसी शराब और बाइक जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में गंगा में नहाने के दौरान 2 युवकों की मौत, गोताखोरों ने दोनों शवों को किया बरामद। फारबिसगंज के रामपुर बड़ी नहर में नहाने के दौरान युवक की डूबकर मौत, परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ के पास टैंकर से गैस का रिसाव। सहरसा सदर अस्पताल में ड्रेसिंग के लिए लिया जाता है ऑनलाइन नजराना, बच्ची के ड्रेसिंग के लिए पिता से ऑनलाइन पेमेंट करने को कहा गया। बच्ची के सिर से बहता खून देखकर पिता ने ड्रेसर को फोन से किया 30 रुपए पेमेंट, फिर 3 साल की बच्ची का हुआ ड्रेसिंग। पूर्णिया के निखरैल गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी और तीर झड़प में भाई घायल। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में प्रेम प्रसंग का विरोध करने पर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो की ऑटो से टक्कर, ऑटो के पलट जाने के बाद 5 लोग जख्मी। धनबाद के बलियापुर प्रधान घंटा में मिट्टी में दबे सभी 4 मजदूरों के शव को निकाला गया बाहर, मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा, तत्काल 20,000 सहायता और प्राइवेट नौकरी देने पर बनी सहमति। शेखपुरा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार राजीव ब्रह्मश्री की रिहाई की मांग, हिंदू पुत्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कटिहार में रेप में नाकाम रहने पर युवक ने फोड़ी महिला की आंख, आरोपी मोहम्मद शमीम को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिवान में कार से 1182 बोतल विदेशी शराब जब्त, एक चालक अरेस्ट, पटना में शराब को खपाने का था प्लान। लखीसराय के चानन थाना पुलिस और एलटीएफ की टीम ने नक्सल प्रभावित गोबरदाहा कोड़ासी में की छापेमारी, 30 लीटर देसी शराब को किया जब्त। बांका के शराब तस्करी के प्रयास के दौरान पुलिस ने एक तस्कर को शराब के साथ किया गिरफ्तार। पटना के आईजीआईएमएस बाउंड्री के पास से एक युवक का शव बरामद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बेतिया में विवाहिता की हत्या, पुलिस ने पति और सास को किया गिरफ्तार। वैशाली के राघोपुर में गजराज की जांबाजी को सलाम, उफनती नदी में गजराज ने महावत की बचाई जान, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। मुंगेर के प्रसंटों में चोरों का आतंक, एक घर से हजारों रुपए मूल्य के सामान ले उड़े चोर। रोहतास के कोटरा के पास पिकअप वैन ने एक किशोर को कुचला, आक्रोशित परिजनों ने सड़क को किया जाम। पूर्णिया के भवानीपुर थाना के दुर्गापुर चौक के पास ट्रक ड्राइवर ने अपने सहयोगी को रौंदा, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले का रहने वाला था शंकर शर्मा। सीतामढ़ी के बनौली गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक को किया गया जख्मी, इलाज के दौरान युवक की मौत। अररिया के जोकीहाट में दामाद का ससुराल में फंदे से लटकता मिला शव, पुलिस ने पत्नी और सास को लिया हिरासत में। मधुबनी में झंझारपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। अररिया के भरगामा में आपसी विवाद में मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में स्टेशन इलाके में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर तेज रफ्तार का कहर, कार ने हवाई गाड़ी में मारी टक्कर। नालंदा में पुलिस वाहन और ट्रक में टक्कर, महिला समेत 4 लोग जख्मी। सिवान के दरौली थाना इलाके में पिकअप ने साइकिल सवार को मारी टक्कर, पंचानंद चौहान की मौके पर ही मौत। गोपालगंज में बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ बड़ा हादसा, खेत में फसल की सिंचाई कर रहे किसान की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत। जहानाबाद में छात्र का शव मिलने से फैली सनसनी, नगर थाना के कर्पूरी छात्रावास की है घटना।
अररिया में नवनिर्मित भवन हुआ ध्वस्त, घटिया निर्माण की वजह से हुआ हादसा, ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर के मैथी टोल प्लाजा पर कार पर गार्ड ने की फायरिंग, बैरिकेडिंग तोड़कर भागने पर फायरिंग। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना के मीसी गांव में शौच करने गई महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर बदमाशों ने ईंट पत्थर से कूचकर महिला की हत्या की। जमशेदपुर के पाथरगोड़ा गांव के रूबा सबर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, भाई रुईदास सबर ही निकला हत्यारा। लोहरदगा के बोगता बगीचा से पुलिस ने एक युवक को 2 किलो गांजे के साथ किया गिरफ्तार। वैशाली के बेदोपुर में गांजा पीने से मना करने पर दबंगों ने एक युवक की हत्या की। गोपालगंज में NH 27 पर ट्रक और बस में टक्कर, हादसे में बस क्षतिग्रस्त। वैशाली के भगवानपुर में पलटा पिकअप वैन, सन पापड़ी लूटने की मची हो। कैमूर स्टेशन रोड मोड़ के पास NH 2 पर तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग व्यक्ति को मारी टक्कर, बुजुर्ग की मौत। पूर्णिया में 50 लाख का गांजा बरामद, 457 किलो गांजे के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस पर चोरों के आरोप में पंडा समाज के प्रशांत कुमार झा और रोहित कुमार को थाने के हाजत में बंद कर पिटाई करने का आरोप। बेगूसराय में रंगदारी नहीं देने पर डॉक्टर दंपति पर अपराधियों ने की फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंगेर में कॉलेज की छात्राओं से प्रोटोकॉल के नाम पर घूस मांगने का वीडियो वायरल, प्रैक्टिकल के नाम पर हो रहा अवैध वसूली। मुंगेर में 4 पिस्टल के साथ महिला गिरफ्तार, वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सफलता। पटना के चितकोरा बाजार में लगी आग, लोगों में अफरा तफरी का माहौल। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में डायन बताकर महिला की पिटाई, महिला गंभीर रूप से जख्मी। चतरा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार 3 मजदूरों को रौंदा। सीवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 1182 बोतल विदेशी शराब बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर मां और बेटी पर फरसे से हमला, दोनों की हालत गंभीर। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। बाढ़ में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। कांग्रेस नेता अजय कुमार विवादित बयान, उनका आया सामने, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर विवादित दिया बयान। अजय कुमार के बयान पर राज्यसभा सांसद समीर उरांव का पलटवार, कहा अजय कुमार ने आदिवासी समुदाय का किया अपमान। नालंदा में आयुष्मान भारत के तहत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अमनौर में की विकास योजनाओं की समीक्षा। भागलपुर में 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का मामला, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बरी। भागलपुर में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने पीर बाबा मजार पर चढ़ाया चादर, आचार संहिता उल्लंघन मामले में पेशी से पहले चढ़ाया चादर। भागलपुर में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का बयान, बियाजा की जमीन पर रेट ज्यादा। केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे पहुंचे नवादा बीजेपी कार्यालय में की अहम बैठक। वैशाली में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, बीजेपी को छोड़ सबने वोट और सत्ता की राजनीति की। मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राजद पर किया हमला, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन न करने को लेकर उठाए सवाल। कटिहार को मिला 14 एम्बुलेंस का तोहफा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 14 एम्बुलेंस को किया रवाना। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बड़का गांव बालिका हाई स्कूल में मास्क और किट का किया वितरण। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने निजी सहायक अशोक कुमार के निधन पर जताया गहरा दुख। रामगढ़ में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए तेज प्रताप यादव ने की वृंदावन में पूजा अर्चना। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के छात्रों ने डीएम ऑफिस में सौंपा मांगों का ज्ञापन, एकेडमिक भवन, हॉस्टल और बुनियादी सुविधाओं की मांग। 8 नवंबर 2020 से शुरू हुआ दरभंगा एयरपोर्ट, बना नंबर 1, व्यापार में बढ़ोतरी के साथ ही खोले नए व्यवसाय के रास्ते। रांची में राजस्व संग्रहण को लेकर अहम बैठक, उपायुक्त राहुल सिन्हा ने राजस्व संग्रहण में आ रही परेशानी की समीक्षा की। खगड़िया में डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। खगड़िया के बल्हा बाजार में जमीन विवाद में दुकानदारों के बीच मारपीट। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड में मनरेगा योजनाओं में फर्जी निकासी का आरोप, उप प्रमुख ने उपायुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। धनबाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर बाघमारा विधानसभा स्ट्रांग रूम को खोला गया, कांग्रेस प्रत्याशी जलेश्वर महतो ने ढुलू महतो के निर्वाचन को लेकर दर्ज कराया था मामला। गुमला में रियाजा कंपनी के नाम पर अधिग्रहित भूमि का सीमांकन करने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने खदेड़ा। बिहार में 15 जुलाई से चलाया जाएगा कोरोना के बूस्टर डोज का स्पेशल ड्राइव, 18 साल से 59 साल के लोगों को मिलेगा मुफ्त डोज। रामगढ़ में ग्राम बचाओ संघर्ष समिति ने बीएमएल प्लांट के खिलाफ दिया धरना।
जमशेदपुर में 2 महीने से कबाड़ यार्ड में धूल फांक रहे 35 ऑटो। जहानाबाद में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। रोहतास के बद्री नारायण महाविद्यालय के शिक्षकों का धरना, राके वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी परिसर में धरना। पूर्णिया प्रमंडल आयुक्त ने किया कटिहार डीडीसी कार्यालय का निरीक्षण। गोपालगंज के अपर समर्था ने बुनियादी विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। बांका के रामनगर में सभी संस्था और स्वयं सहायता समूह की बैठक। बेगूसराय में कुम्भकार पंडित समाज के लोगों का सम्मेलन। फारबिसगंज में बथनाहा भीमनगर रेल निर्माण की मांग को लेकर बैठक। शाहबाद रेंज के डीआईजी ने भोजपुर एसपी कार्यालय में की समीक्षा बैठक। शेखपुरा में दुकानों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर छापेमारी। अरवल एसपी कार्यालय में एसपी ने की थानाध्यक्षों के साथ बैठक, वाहन चेकिंग और गश्ती के निर्देश। पूर्णिया में डीएम ने 13 अत्याधुनिक एम्बुलेंस को किया रवाना। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा में बिजली कनेक्शन नहीं देने से खेतों में नहीं पहुंच पा रहा पानी। पटना में पैरामेडिकल छात्र संघ का प्रदर्शन ने नियुक्ति का विज्ञापन निकालने की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधार सिंह के जल्दी स्वस्थ होने की कामना। औरंगाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। हाथों में तिरंगा लेकर यूपी के इटावा से निकला युवक पहुंचा कैमूर पानी और पर्यावरण संरक्षण के लिए पदयात्रा। सिमडेगा डीसी ने किया बांसजोर प्रखंड का दौरा, विकास योजनाओं का लिया जायजा। रांची में आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर कर रही धरना प्रदर्शन। कैमूर में एडीएम ने दुर्गावती प्रखंड के अटरिया विद्यालय का किया औचक निरीक्षण। दरभंगा में नगर निगम के धावा दल ने कई दुकानों में की छापेमारी। पर्यटन विभाग ने पतरातू लेक रिसोर्ट में एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स का किया आयोजन। पतरातू वैली लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। सिवान में बारिश नहीं होने से किसान के चेहरे पर मायूसी, बारिश नहीं होने की वजह से पंप सेट और नहर के पानी से किसान कर रहे रोपनी। बारिश के बेसब्री से इंतजार कर रहे बिहार के किसानों को फिलहाल राहत नहीं, मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को होगी बारिश। गोपालगंज के बाद ही नेमुइया में गंडक नदी का जलस्तर घटने के साथ थम गया कटाव, जेसीबी से कराया गया स्लोपिंग। गढ़वा में बारिश ने इस बार भी दिया धोखा, जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से धैर्य रखने की अपील की। सासाराम में बारिश के नहीं होने से किसान उदास, धान की खेती पर पड़ा असर, 60,000 हेक्टेयर जमीन पर खेती प्रभावित। नवादा में एक युवक के बैंक अकाउंट में आया 9,93,000 रुपए, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। झारखंड में 20 सूत्री के गठन पर सरकार में घमासान, आरजेडी और कांग्रेस ने घटक दलों की हिस्सेदारी को लेकर उठाई आवाज। पलामू आयुक्त और डीआईजी ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। गढ़वा में आमरण अनशन पर बैठे मनरेगा में अनुबंध पर कार्यरत 40 कर्मी। शेखपुरा में डीएम सावन कुमार ने शिक्षकों के साथ की अहम बैठक। औरंगाबाद के 32 महादलित परिवारों को दी गई जमीन, योजना के लाभ के अलावा अन्य कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ने का प्रशासन ने किया वादा। सीतामढ़ी को मिला 15 एडवांस एम्बुलेंस का उपहार, डीएम ने सभी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लखीसराय में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरौनी के द्वारा 1 से 15 जुलाई तक मनाया जा रहा स्वच्छता पखवाड़ा। सीतामढ़ी के परिहार में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र ने लगाया कैंप। 9वीं क्लास में नामांकन से वंचित छात्र और छात्राओं को लेकर पूर्वी चंपारण में निकाली गई जागरूकता रैली। साइकिल गर्ल्स अर्चना सिन्हा पहुंची शिवहर, 0 माइल चौक पर युवा साथियों ने किया भव्य स्वागत। रामगढ़ के पतरातू लेक में वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर का आयोजन। विधायक सरयू राय ने की बारीडीह विधायक कार्यालय परिसर में रामार्चा पूजा की शुरुआत। पटना में सावन में बढ़ी हरी चूड़ियों की डिमांड, सुहागिन महिलाएं जमकर कर रही खरीदारी, बाजार में बढ़ी रौनक। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।